हेलो गाइस, दिस इज सोनू भाटी एंड वेलकम्स टू आवर चैनल सोनू भाटी ऑफिशियल। तो आज भारत देश के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज भारतीय नौसेना के बेड़े में आईएनएस विक्रांत, जो भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है, आज भारत की नौसेना के बेड़े में शामिल होने जा रहा है। तो आज की हमारी जो पूरी वीडियो है वो बेसिकली इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे हम आईएनएस विक्रांत के बारे में, क्योंकि आगे चल के जो भी एग्ज़ाम्स आएंगे उनमें इस रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आ सकता है कि आईएनएस विक्रांत कौन सी कंपनी के द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया या फिर किस दिन कमीशन हुआ, और अन्य जो देश हैं किसके पास एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो हमारी पूरी वीडियो आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड होगी। तो इसमें हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो आईएनएस विक्रांत जो है भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसको हमने किसी बाहर के देश से ख़रीदा नहीं है, रसिया से, जैसे यूएसए से हम बाकी चीज़ें खरीदे हैं, बाकी एयरक्राफ्ट हमने ख़रीदे हैं फ्रांस से। तो ये हमारा भारत का बनाया हुआ स्वदेशी विमान वाहक पोत है। इसमें हमारी भारत की कंपनियों ने काम किया है, भारत के श्रमिकों ने काम किया है, और इसको जो बनाया गया है वो कंस्ट्रक्ट किया गया है कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा, ठीक है। और इसको कमीशन किया गया है। इसकी कमीशन की डेट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो आपको याद रखनी है, 2 सितंबर 2022, ठीक है। और इसकी लेंथ और इसकी हाइट वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी लेंथ जो है टोटल है 262 मीटर्स और इसकी चौड़ाई है 62 मीटर्स। हाइट जो है इसकी 59 मीटर्स है, और इसकी स्पीड की जो हम बात करें वो है 52 किलोमीटर्स पर आवर, ठीक है। और इसको बनाने में जो टोटल खर्चा आया है वो है 24,000 करोड़ के आसपास, ठीक है। और नेवी जो है अपनी सुविधा के अनुसार अपना जो क्रू है वो बढ़ा भी सकती है, घटा भी सकती है। तो फिलहाल जो इसके लिए बताया गया है वो 200 के आसपास वहाँ पर ऑफिसर्स होंगे और 1500 के आसपास सेलर्स होंगे। तो विमान वाहक पोत है ये इस दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारे जैसे कि दक्षिणी चीन सागर में हमारे रिलेशन चाइना के साथ बिगड़े हुए रहते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन, हमारे जो संबंध हैं वो ठीक नहीं रहते हैं। तो आईएनएस विक्रांत जो है एक विमान वाहक पोत है हमारा। तो इस पर हम कुल मिलाकर बहुत सारे जो अपने विमान हैं, हेलीकॉप्टर्स हैं, उनको हम खड़े कर सकते हैं, ठीक है। जो आपात स्थिति में भारत को किसी भी विपरीत परिस्थिति बचाने में बहुत ही अहम योगदान देंगे। तो इस पर हम 26 के आसपास MiG-29 विमान और 24 कोमोव हेलीकॉप्टर्स, 2 हॉल ध्रुव यूटिलिटी हेलीकॉप्टर्स और 4 मल्टी रोलर हेलीकॉप्टर्स हम इस पर एक साथ खड़े कर सकते हैं, और किसी भी स्थिति में ये शत्रु देश को जवाब देने में कामयाब होंगे। इसके अलावा जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि भारत के अलावा भी अन्य काफ़ी देशों पर विमान वाहक पोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। तो उनमें यूएसए पहले नंबर पर आता है जिसके पास 11 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। इसके अलावा चाइना, यूके और इटली, इन तीनों के पास 2 विमान वाहक पोत हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। रशिया, फ्रांस और स्पेन के पास 1 है, और अब भारत के बेड़े में भी 1 विमान वाहक पोत आ चुका है। हमारे देश भारत की सरकार की एक दीर्घकालीन नीति है कि हम कोशिश करते हैं कि आने वाले के कुछ सालों में हम और एयरक्राफ्ट अपने बेड़े में शामिल करें। सरकार की एक नीति है कि 2030 तक हम कोशिश करेंगे कि 3 से 4 एयरक्राफ्ट कैरियर्स भारत के पास हों, जो इस बदलती वैश्विक परिस्थिति में भारत का वर्चस्व इस दुनिया में स्थापित करने में बहुत ही अहम योगदान देंगे। तो आशा करता हूँ कि आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होंगे वो इस वीडियो में क्लियर। और बाकी आपका अगर कोई भी अदर क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल सोनू भाटी ऑफिशियल। थैंक यू।